जंगीर नाम था भाई। सुत्या था यू मकान के काफी खस्ता हालात है, गरीबी थी इसमें। और नीचे लेट रहा था यू, ऊपर था सारी की सारी छत पहला ऊपर वाली छत डई है, फिर उसके नीचे वाली छत डई है। और इसकी माता जी थी जो इसने निकालना चाहो दी थी, खींचा भी एक बारी, फिर ऊपर था बड़ा जामा गिर गया इसके ऊपर, फिर उसका भी चोट लग रही, इसकी माता जी के भी टांग पे भी लग रही है, हाथा में भी लग रही है। मतलब पहले तो पड़ी है कड़ी में तोरड़े, फिर वो पड़ी वो बाज के छोरा रह लिया मैं हरिया बाज के नुबली रे काले पे ढूंढ पड़ा उसको इतना उठा इतना ऊपर डाय पड़ा या किल की मर्दी बालने दिख रही है। मैं इससे टेम बताई मैं दुखद मतलब घटना है और बच्चे को देख रहा था, रो रहा था वो। उसको मैं सरकार की तरफ से जो भी निर्धारित इसके नॉर्म्स बने हुए हैं उसका मौका निरीक्षण करवा के जो भी होगा पूरी मदद करेंगे हम परिवार की हर प्रकार से। नमस्कार दोस्तों आज हम पहुंचे हैं नरवाना के गांव ढुआना खेड़ा में और यहां पर एक बहुत दुखद घटना घटित हुई है। आप सामने देख सकते हो, ये 2 मंजिल का मकान था और जो भरभरा के गिर गया। पहले ऊपर वाली मंजिल गिरी, उसमें एक बुढ़िया थी, वो बचा के जब नीचे गई है तो नीचे उसका लड़का सोया हुआ था और वो देखो कितना मलबा पड़ा हुआ उसके नीचे ही, मतलब दब गया। नीचे आप चारपाई देख पा रहे हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके ऊपर कितना मलबा था। आप ये घर का देख लो, सारा सामान एज इट इज़, मतलब जो दीवार पर है लटका हुआ था वो एज इट इज़ लटका हुआ है। और बहुत दुखदाई घटना हुई है। नीचे जो इसका मकान मालिक था उसकी उम्र 42-43 साल के आसपास थी, जिसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। और जो उसकी माँ थी जो ऊपर वाली उसमें मंजिल पे थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वो घायल अवस्था में है। और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 12 और 10 साल के बच्चे हैं इसके। और आप देख सकते हो कि कितनी दुखदाई ये घटना है। और कहते हैं कि ये बहुत गरीब था, मतलब इसकी पत्नी नहीं है, गुजर चुकी है पहले। और ये बच्चों का लालन पालन सिर्फ इसी के भरोसे था। ये कोई मान लो डायरी वगैरह में काम करता था, 5,000 रुपये की नौकरी लेता था। और वो सहारा आज उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सिर से उड़ चुका है। तो जो भी अगर दानी सज्जन कोई भी अगर इनकी सहायता करना चाहे तो हम इसके अंदर आपको मोबाइल नंबर देंगे, आप उस पर मोबाइल करके जो भी हेल्प हो सके वो इनकी हेल्प करना। आगे हम लेते हैं ग्रामीणों को बयान। क्या नाम भाई साहब का? नाम मेरा गुरजीत है भाई। जो ये आज घटनाक्रम हुआ है, क्या नाम था उनका और कैसे हुआ भाई साहब? जंगीर नाम था भाई। सुत्या था यू मकान के काफी खस्ता हालात है, गरीबी थी इसमें। और नीचे लेट रहा था यू, ऊपर था सारी की सारी छत पहला ऊपर वाली छत डई है, फिर उसके नीचे वाली छत डई है। और इसकी माता जी थी जो इसने निकालना चाहो दी थी, खींचा भी एक बारी, फिर ऊपर था बड़ा जामा गिर गया इसके ऊपर, फिर उसका भी चोट लग रही, इसकी माता जी के भी टांग पे भी लग रही है, हाथा में भी लग रही है। इनके कितने छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े हो रहे हैं जी बच्चे? छोटे हैं बच्चे तो भाई। तो गांव राम खड़िया जी, किस प्रकार की उम्मीद रखो जी? भाई उम्मीद तो आए करा, सब तक प्रशासन तभी आए उम्मीद करा भाई इसकी हेल्प करी जाओ। आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी। आधी डबड़ी का मेरे ख्याल आधी डबड़ी भी है कि नहीं है, वैसे इतना होगा इस पे। अजय डायरी डूरिया में रह करता यू भाई, इधर दूर कैट के उड़ता है, 5,000 की नौकरी ले करता, उन्हें बड़का ना पड़ रहा था। जो घर का पहले से कमजोर दिखाई दे रहा है, इसको ये नहीं था ये गिर जाएगा। इसका जुगाड़ ब्योत कौन था इतना भाई, मतलब ये बनाए ले नहीं था इसका। क्यों 2 बच्चे हैं, इसकी माता भी बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग है बेचारी, वो भी नहीं कुछ कर सके थी। 5,000 में क्यों उसका मतलब कुछ नहीं, रोटी का मसा चल रहा है। मतलब पहले तो पड़ी है कड़ी में तोरड़े, फिर वो पड़ी वो बाज के छोरा रह लिया मैं हरिया बाज के नुबली रे काले पे ढूंढ पड़ा उसको इतना उठा इतना ऊपर डाय पड़ा या किल की मर्दी बालने दिख रही है। मैं इससे टेम बताई मैं इतनी आर्थिक स्थिति खराब है जी, इतनी आर्थिक स्थिति है बेचारी अपने, इतनी 50-60 साल की औरत हो रही है जी। दूसरा पता वो करवा कर ताकि गलवा कर जब कुर्ते सिमा कर जब अपना घर का खर्चा चला रही थी, तो घर तो थोड़ा बहुत समाज ने भी सरकार ने भी सोचना चाहिए भी इतनी कमजोर हालत है तो थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता करनी चाहिए मनुष्य की। अरे इतनी बेचारी इतनी शरीफ थी, मान लो जी पहले पति शराबी था, बेटा भी शराबी था, तो एक औरत कड़ लगा और संघर्ष कर सका है जी। नहीं आप ये बताओ, ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, कैसे नीचे दबे आई और दबने के बाद कितनी देर के बाद इसकी मौत हो गई?
आता कि गल्ला इस बात पे बात करो। गेले वो तो जी गेले गल्ला मौत मौत हो जी जी दो छत डैपड़ी जब जी मौत गल्ला हो मौत गई होती बात हो तो पड़ते हैं दिया जी दो ऊपर तली दो छत डैपड़ी नहीं तो बच सका है माँ तो लिकड़ी इतना उसका ईंट लाके बारना में मार के खड़ी होगी जमा गरीबी था गरीबी बस यार नहीं थी उठ कर सालन भी लग रहे काले घर जाए पड़े अपना बस ये अगर वो तो माँ तो लिकड़ गई माँ तो लिकड़ गई उठा भी जिससे को कुछ उठने नहीं पाया इतनी मैं रह पड़े इतने में रुकर कार पड़ी नहीं इतना मैं गद्दे ही काटने आगे इतनी में मेरे पाया क्या नाम था जिनका मरने वाला का? मरने वाला का जंगीर जी जंगीर के पास क्या क्या बच्चे हैं जी? दो लड़के हैं दोनों मैरिड हैं अनमैरिड हैं? शादीशुदा हैं या बिना ना शादी? ना वो छोटे वाले छोटे बच्चे हैं। छोटे वाले एक 11वीं क्लास में पढ़ा है जी, एक 9वीं क्लास में पढ़ा है। छोटे छोटे ने छोड़ क्या मतलब बच्चे की माँ पहले 15 साल का है एक 13-14 साल का है हाँ फिर बता दिया 11वीं क्लास में। और गरीबी था गरीबी है बच्चे ये मैं पहले नहीं थी बस लुगाई जी अपने या तो मशीन गलन को क्या पता हाँ ये कुछ न कुछ तो और मिलना वो चाहिए अपना जी अपना दिहाड़ी करके लिया कर जा 5-4 हजार दिन दा उनमें अपने इसका तो रोटी भी करो दिहाड़ी करता मजदूरी करके अपना पेट पाला हाँ, जमीन जोड़ी कुछ नहीं एक बड़ी है। ये ढवाना खेड़ा के अंदर इंसिडेंट हुआ है सर, ये किस प्रकार से घटना घटी है और क्या सहायता राशि मिल पाएगी इस परिवार को? ये एक बहुत ही दुखद घटना घटी है हमारे डवाना खेड़ा गाँव में। 40 साल उम्र बताई जा रही है। जहांगीर नाम का लड़का था, वो घर में आराम कर रहा था और भर के मकान गिर गया, 2 मंजिला मकान। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। सर इनके छोटे छोटे बच्चे हाँ 2 बच्चे हैं इनके, छोटे हैं। इनकी माताजी थी, वो भी बल्कि किसी ने पड़ोसी ने उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाला उसको, और भगवान की गनीमत है कि वो अंदर नहीं थी, बच गए। बहुत दुखद मतलब घटना है। और बच्चे को देख रहा था, रो रहा था वो, बताऊं उसको मैं। सरकार की तरफ से जो भी निर्धारित इसके नॉर्म्स बने हुए हैं उसका मौका निरीक्षण करवा के जो भी होगा पूरी मदद करेंगे हम परिवार की हर प्रकार से। क्योंकि सर ये जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी परवरिश के लिए जो मृतक है वो तो चला गया सर, जी जी वही इनका पालन पोषण कर रहा था। तो इन बच्चों के लिए सरकार या जो डिपार्टमेंट है क्या सहायता करता है? हाँ जो भी सरकार की तरफ से वो हम पूरा करवाएंगे। हम इसको पर्सनली देखेंगे इस काम को, जितना हो सकता है बल्कि मैक्सिमम करवाएंगे हम इसमें। थैंक यू।